हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने 1.0 सेक्टर पे। चलिए, ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने और इस पे डिस्कस करते हैं। बाकी ये सर अभी मैंने टीवीएसएम बाई चंदन शर्मा करके एक नया बना लिया है, तो इसका लिंक टेलीग्राम में भी दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट ही सबसे बड़ी बात है और बढ़िया है। इस पर भी अब शॉर्ट्स वीडियो सब होगा। तो फिलहाल हम चलते हैं बात करने और बात करते हैं कि पावर सेक्टर। तो अभी जो पावर सेक्टर में है उसमें क्या अभी पावर और एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाना आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या आने वाला 5-10 साल में यह सेक्टर कुछ बड़ा मतलब रिटर्न बना सकता है? क्या लगता है आपको? तो आप बोलोगे हाँ सर, बात तो सही है। क्या अभी सही समय है? और आने वाला 5-7 सेक्टर मतलब 5-7 साल बाद मतलब 5-7 साल के बाद क्या मतलब क्या लग रहा है आपको? क्या स्टेटमेंट है सरकार के द्वारा? तो इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला, भारत में पावर का डिमांड का फ्यूचर बिल्कुल क्लियर है भाई। भारत दुनिया का सबसे तेज से बढ़ने वाली बिजली मांग वाला देश बन गया है। सबसे तेज से बढ़ती बिजली मांग का देश बन गया है। 2030 तक का डिमांड लगभग 2 गुनी हो सकती है। डिमांड बढ़ेगा तो आप समझ रहे ना। अब इसको कवर करने के लिए आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ईवी एडॉप्शन ये भी कारण मान सकते हैं, जो कि बड़ा कारण में आता है। हाँ, यहाँ कुछ कंपनियां हैं जिस तरह एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर, ये सब अच्छा काम कर रही है। टाटा पावर कितना में मिलता था? 30 रुपये में। अभी पता नहीं कितना में मिल रहा, हम लोग को तो ध्यान में भी नहीं है इतना ज़्यादा। रेन्यूएबल एनर्जी का बड़ा ट्रेंड चल तो रहा है और भारत का फोकस भी अब रेन्यूएबल की तरफ ज़्यादा है। कभी तेल टैंकर बंद हो जाता है, कभी कुछ हो रहा, तो इसमें सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और सरकार का लक्ष्य, जिस तरह मैंने आपके सामने सरकार ने खुद बोला है कि 500 गीगावाट, ठीक है, कब तक? 2030 तक। तो ये लक्ष्य है सरकार का। और जब भी सिस्टम कोई लक्ष्य पकड़ के रखता है तो वो लक्ष्य पहले ही पूरा हो जाता है, क्योंकि 24 से 25 में 50 गीगावाट का बढ़ोतरी किया है, ठीक है ना। तो 210 हो गया है, तो ये 500 उम्मीद है और ये पूरा होने की संभावना है। और खासकर इसमें जैसे सोलर पैनल, ये वो पवन, विंड, है ना, ये कई देख सकते हैं। जैसे अदानी ग्रीन एनर्जी भी देख ही रहे हैं कितना भाग रहा है, सुजलॉन एनर्जी, ये सब मतलब ठीक ही गया है। पावर सेक्टर में जो पॉजिटिव क्यों, तो ये सब कारण है। साथ में 1-2 कारण और है, ये तो मोटा मोटी कारण बताए। अब आते हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रा पुश। जिस तरह गवर्नमेंट इंफ्रा का 11,000 करोड़, 1100 करोड़, फिर ये रोड नेटवर्क, ये सब चीज़, सब जगह तो लाइट चाहिए ना, है 12 लाख करोड़ का, मतलब कई सब जगह आपको लाइट चाहिए ही चाहिए, इंफ्रा चाहिए ही चाहिए। तो उसमें तो पावर का लगेगा ही लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि रोड लाइट नहीं लगेगा, अनार हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ। दूसरा, डाटा सेंटर। अभी आप देख रहे हैं कि अमेजॉन के ऑफिस पे सऊदी में, जहाँ 0% टैक्स देना है और पावर भी सस्ता है, तो वहाँ बम भी सस्ता मिला ईरान के द्वारा। तो आप बोलोगे सर वो तो कहीं भी हो सकता है, इसीलिए तो भारत में नीचे साइड में कर रहे हैं, है ना। तो भारत में भी देखिए पावर, डाटा सेंटर के लिए भारी मात्रा में पावर चाहिए। जो उसका सर्वर उर्वर है ना भाई साहब, गजब का पावर खींचता है। हम लोग को तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है कि पावर कंजम्पशन बहुत करता है, क्योंकि सब तो पावर का ही खेला है। एआई चलेगा तो लाइटें पे ना चलेगा, लाइटें बंद हो जाएगा तो एआई तो पेआई हो जाएगा है, सब लाइट पे ही है, पावर पे ही। अगर पावर ही नहीं है तो डाटा कैसे चलेगा, रन कैसे करेगा, सब पे धूल जम जाएगा। तो ये भी चीज़ तो बराबर है। तीसरा जो अभी बढ़ रहा है, आप देख रहे पावर और एनर्जी के सेक्टर में, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी, मतलब इसको सरकार के द्वारा पुश भी दिया गया। जब मार्केट में छा गया तो सरकार अपना सब्सिडी भी कम करने लगी। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना भी बिक रहा है, तो भाई इसमें तो तेल नहीं लग रहा ना, इसको तो चार्ज करने के लिए पावर चाहिए। तो यहाँ भी आपको खर्चा दिख रहा है पावर का। और साथ में मैन्युफैक्चरिंग, जो आप मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ दिख रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, तो भाई ये आपको, अब कंपनी है, रात हुआ तो उसमें पावर नहीं चलेगा, चलवे करेगा। अनहार में थोड़ी डिबरी जला के, मतलब दिया जला के लाइट में काम होगा। तो भाई सिस्टम बहुत अप हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी मशीन जितने हैं सब पावर से चलती है। पावर नहीं तो प्रोडक्शन मतलब ठप हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान आप दे सकते हैं, ठीक है। तो पावर सेक्टर बढ़िया है, एनर्जी सेक्टर बढ़िया है।
रिस्क भी है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क भी है सर। नहीं रिस्क रहता तो दुनिया यहीं नहीं घुस जाती। रिस्क में आता है कि पीएसयू, जो पीएसयू सेक्टर है ना, पीएसयू स्टॉक, एनटीपीसी वगैरह काफ़ी वॉलेटाइल है और वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा है। जो पहले कितना सस्ता था अब देखिए कितना महंगा हो गया, तो वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए वो एक डर हमेशा बना रहेगा। दूसरा डर आपका मोटा मोटी देखिएगा तो पॉलिसी चेंजिंग का हमेशा एगो ससुरा, ये एगो ना मतलब माथा में दर्द रहेगा, कभी भी पॉलिसी चेंज हो सकता है, इसका रिस्क ऑलवेज रहेगा। और जो रिन्यूएबल सेक्टर है, इसमें जो कंपटीशन बढ़ रहा है, ये एक कारण रिस्क का बना रहेगा कि कोई हाइड्रोजन वाला आ जाएगा तो उसमें चाहे फिर तेल में जैसे ट्रम्प जैसा है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, तेले सस्ता कर देगा तो पावर का तो जो है वो तो ठप होगा ही होगा, स्लो होगा ही होगा। तो ये डर है, जो डर था वो मैंने आपके सामने रख दिया। आपको क्या लगता है थोड़ा बताइए, तो शॉर्ट टर्म में पावर का मूवमेंट कैसा रहेगा? लॉन्ग टर्म में तो आप देख ही लिए कि वो तो डिमांड लगातार बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकता है। आपका क्या विचार है कि इस जगह करेक्शन हो गया है कि और होने का चांस है? तो आप बोलोगे सर ठीक है, ये सब कहानी तो हम समझ गए, भारत में बहुत अच्छा ये वो, इसको कवर कैसे करेंगे? क्या स्टॉक खरीदना है? ओ भाई साहब, ये सब गलती नहीं करना है, कुछ खरीदना उरीदना नहीं है। इसको किस ईटीएफ से कवर करते हैं? भाई इंडेक्स में ही रहना है, इंडेक्स के अलावा नहीं जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एनर्जी को मेरी असिस्ट का है, अगर एनर्जी को देख लें तो खाली एनर्जी लिखिएगा ना तो ऐसा, इसका सिंबल ये है, आप अपने ब्रोकरेज में एनर्जी सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। एक महीना में कुछ नहीं गिरा हुआ है तो आप देख सकते हैं, और साथ में एनर्जी हो गया, और पावर में तो ग्रो पावर, ये भी एक महीना में देखा जाए तो प्लस में ही है। जहाँ निफ्टी इतना इतना गिर गया, यहाँ पर ये सेक्टर प्लस में है। तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। हम लोग का काम क्या है, इस साल कौन 2 सेक्टर है जो भागेगा, बस वही पकड़ना काम है। वो पकड़ा गया, पूरे साल का आपका पैसे का लफड़ा खत्म हो जाएगा, पूरे साल का, समझ रहे हैं? हाँ, वो जैसे पकड़ाएगा बस मजे आ जाएगा। बस ये उधर भुन में फंसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पावर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं सर केमिकल तो केमिकल पे ही बना देंगे, लेकिन वैसा कोई खास मुझे तो अभी नहीं केमिकल में वैसा दिख रहा है। गिरा है तो गिरा तो अब सबे है, लेकिन ये नहीं गिरा है। निफ्टी गिर गया लेकिन ये नहीं गिरा है, तो कुछ ना कुछ तो बात तो है। और ये इंडेक्स है, एक स्टॉक भी नहीं है। आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। और इसमें जो एनर्जी सेक्टर में जो आते हैं स्टॉक, उसमें आपको सबसे पहले ONGC, कोल इंडिया, रिलायंस, NTPC, पावर ग्रिड, गेल, सुजलॉन एनर्जी, CG पावर, ढेर सारे एनर्जी में आ जाते हैं। तो ग्रो पावर का भी उसी तरह है ना। तो यहाँ पर ही थोड़ा बहुत 19-20 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर ही सर किस सेक्टर में जाना उचित रहेगा? तो सर देखो, ये वीडियो एजुकेशन के लिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो एनर्जी में 2 ETF लिस्ट है, एक एमओ एनर्जी, एक एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों ETF में बेस्ट ETF कौन है। तो सबसे पहले हम एनर्जी को निकालें, जो मेरे असिस्ट का है, और ये लिस्ट हुआ था 2025 में 13 नवंबर, चलो अभी हुआ है, और इसका मार्केट कैप 242, ठीक है। तो 13 नवंबर को हुआ है, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना हुआ है। तो अच्छी बात है, 4 महीना में 242 करोड़ का मार्केट कैप होना और सही है। थोड़ा सा इसका वैल्यू देख लेते हैं, किस वैल्यू में ट्रेड हो रहा है। 29 करोड़, 7 करोड़, 96 लाख, 91 लाख, सॉरी 1 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, 44 लाख, 3 करोड़, 28, 3, 57, 16 करोड़, 9 करोड़, 6 करोड़। मतलब ठीक है, खराब तो नहीं बोल सकते हैं, खराब नहीं बोल सकते हैं। चलो जी, दूसरा देखते हैं एमओ एनर्जी। ये मोतीलाल ओसवाल का है। ये कब लिस्ट हुआ? तो ये 16 अक्टूबर को हुआ, मतलब उससे 1 महीना पहले, नवंबर में हुआ था तो इसका 5 महीना हुआ। चलो अच्छी बात है। इसका टोटल मार्केट कैप क्या है? 53। बहुत कम है ना, बहुत कम है। चलो ठीक है, कम है तो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं आगे क्या होता है। तो वैल्यू भी 1 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख, 57, 1 करोड़ 60, ना 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 ना, अपना ऑप्शन, मतलब ये ज़्यादा वैल्यू वाला एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी में कवर करना है तो एनर्जी ही कवर करने का, उसमें मेरी एसेट का उसका मार्केट कैप भी ज़्यादा है और वैल्यू भी ज़्यादा है। और यहाँ पर ही इसमें नहीं है, आप देख लिए ना, नहीं है। हालांकि ये तो पहले खुला तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। पावर में ग्रो पावर, इसको भी देखते हैं। ग्रो पावर लिस्ट हुआ अगस्त में, चलो भाई, और इसका जो मार्केट कैप है वो 117
ठीक है, फेस वैल्यू 10, कोई कोई लोग बोलते होंगे सर फेस वैल्यू 10 एक, भाई हम लोग उतना नहीं देखते, हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ETF है ना उसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है और साथ में मार्केट कैप अगर अच्छा रहा तो ठीक है। तो ये तो सिंगल मेरे को दिखा, हो सकता है एक आधा और हो, लेकिन फिलहाल तो यही है। तो पावर को आप ग्रो पावर के तौर पे भी करना, मतलब जाने का एक है हमारे पास रास्ता। अब इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, थोड़ा सा मैं आपका भी पावर पे एक राय चाहता हूँ, क्या अभी रुकना चाहिए? क्योंकि निफ्टी 10% गिर चुका है, ये नहीं गिरा, बैंक भी नहीं गिर रहा था लेकिन बैंक लास्ट में धराशायी हो गया। क्या ऑयल जब आ जाएगा तो ये गिर जाएगा? मतलब थोड़ा सा क्लियरिटी आप थोड़ा बताइए, जिससे मुझे और हमारे सब्सक्राइबर जितने भी है फैमिली मेंबर एक दूसरे को इसके बारे में समझ सके। तो ये दो चीज़ है, तो आप इसको देख के समझ सकते हो। क्या ये 2026 का ये तो नहीं है कहीं स्टार, ये देखने वाला बात है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।